देखो बच्चा, छत्तीसगढ़ में होने वाली पुलिस पुलिस भर्ती और साथ साथ हॉस्टल वार्डन और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण नामकरण पढ़ना है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, कलचुरी काल में किस नाम से जाना जाता था, गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था, साहित्य में पहली बार कब प्रयोग हुआ है और कहाँ कहाँ पे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, वो सारी चीजें आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले देख लेना, आज रामायण काल पढ़ते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण कोसल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दक्षिण कोसल बोला जाता था। डायरेक्ट पूछेगा ना यहाँ से। तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इसका स्टोरी क्या है बच्चा? स्टोरी याद रखना कि इसका दक्षिण कोसल किसके आधार पे पड़ता है। यह देखो भारत, ये क्या है? भारत है। भारत के बीचों बीच में एक मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में ही आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? ये है आपका विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले हिस्से में एक जगह याद रखना है जिसका नाम है नागपत्तन। नागपत्तन शहर याद रखना है। इस नागपत्तन में एक शासक हुआ करता था, कौशल शासक। कौन शासक था? कौशल शासक करता था। और इसी का जो वंश आगे बढ़ता है और भानुमंत मिलेगा। क्या मिलेगा? भानुमंत मिलेगा। और भानुमंत की जो पुत्री है, भानुमंत की पुत्री का नाम मिलेगा भानुमति, है ना? भानुमति। देख लो, ये विंध्याचल पर्वत है। इस पर्वत के नीचे नागपत्तन शहर मिलेगा। यहाँ शासन कौन कर रहा था? कौशल शासन कर रहा था। उसी का वंशज आगे बढ़ता है तो आपको भानुमंत दिखाई देगा। और भानुमंत की पुत्री का नाम क्या है? भानुमति। भानुमंत को कोई पुत्र नहीं होता है ना? और ये वाले एरिया देखो, इस वाले एरिया पर राजा दशरथ का शासन चलता था। राजा दशरथ जी, है ना? राजा दशरथ का यहाँ शासन होता था। राजा दशरथ जो है भानुमंत को, है ना, राजा दशरथ जो है भानुमंत को भोजन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, है ना? यहाँ से यहाँ पे भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और भानुमंत जो है अपनी पुत्री भानुमति के साथ भोजन पर जाते हैं। और राजा दशरथ को इनकी पुत्री जो है भानुमति प्रिय लगती है, भा जाती है ना? तो इन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। किनका? राजा दशरथ और भानुमति का ना। राजा दशरथ और भानुमति का विवाह कर दिया जाता है। तो राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं रहता है ना, कोई भी पुत्र नहीं रहेगा। तो जो ये कौशल वाला एरिया है वो स्वाभाविक सी बात है धीरे से कहाँ से किसे चला जाता है? तो राजा दशरथ के हाथों चला जाता है। तो कौशल की राजकुमारी थी ना, इसलिए इसे क्या बोला गया? राजा दशरथ की वाइफ को कौशल्या बोला गया। समझ रहे हो ना? राजा दशरथ की वाइफ को क्या बोला गया? कौशल्या बोला गया है। क्लियर है ना? आगे चले तो राजा दशरथ का जो पुत्र होता है श्री राम जी, और श्री राम का जो दो पुत्र होते हैं लव और कुश, है ना? लव और कुश दो पुत्र होते हैं। तो इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले एरिया में, है ना, जो लव होते हैं, लव, उसको ये वाले एरिया को दे दिया जाता है उत्तर। इस एरिया को बोला जाता है उत्तर कौशल। क्या बोलेंगे? उत्तर कौशल बोला जाएगा। क्लियर है? और नीचे वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये आपको मिलता है, कुश को मिलता है ना? किसे मिलेगा? कुश को मिलेगा। इसलिए इस एरिया को बोला जाता है क्या? दक्षिण कौशल। मतलब दक्षिण कौशल वाले एरिया पर किसका शासन स्थापित हो जाता है? कुश का। और उत्तर कौशल पर शासन स्थापित होता है लव का। समझ में आया ना? यहाँ पे किसका शासन? लव का। इस हिस्सा को बोला जाता है उत्तर कौशल। ये वाला है दक्षिण कौशल। यहाँ किसका शासन? कुश का। तो ये वाला एरिया हो गया आपका दक्षिण कौशल। कुश ने अपनी राजधानी इस कहाँ पे बनाई थी? तो याद रखना, कुश ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह कुश स्थली को बनाया था। कुश स्थली ना, वर्तमान में सिरपुर को बोला जाता है। कुश स्थली को कुश ने अपनी राजधानी बनाई थी। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो सिरपुर है उसे कुश स्थली के नाम से जाना जाता था रामायण काल में, है ना? लव जो है उत्तर कौशल में शासन कर रहा है और यहाँ का जो राजधानी था वो बनाया गया था, श्रावस्ती को बनाया गया था।
किसे बनाया गया था? श्रावस्ती को। तो देखो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया? दक्षिण कौशल के नाम से जाना गया है। समझ में आया ना? अब चलो कहा, रामायण काल में ही याद रखना, बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण हमारे छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को, छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में जो बस्तर आता है उसे हम किस नाम से जानते थे? दंडकारण्य के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे बाबू? दंडकारण्य के नाम से जानते थे, है ना? तो दो क्वेश्चन यहां से बन गया ना। एक, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या नाम से संबोधित किया गया? दक्षिण कौशल के नाम से। और बस्तर को किस नाम से संबोधित किया? तो आपका आंसर होना चाहिए दंडकारण्य के नाम से किया गया है। आगे चले, अब चलना है कहाँ? रामायण काल में चलना है बच्चा। रामायण काल बोलता हूँ, महाभारत काल में। तो महाभारत काल में याद रखना, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होना चाहिए प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राक कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होना चाहिए कांतार नाम इसका देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? बस्तर को कांतार बोला जाता था और छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। क्लियर है ना? आगे चले, इसका भी स्टोरी है, बाकी छोड़ो उसको। अब चलो कहाँ चलना है? कलचुरी काल चलना है। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ को याद रखना किस नाम से जाना जाता है? तो वो याद रखना है दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को कलचुरी काल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को कलचुरी काल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। कलचुरी काल में याद रखना है, कलचुरी जो है दो शाखा में बटी हुई थी। एक याद रखना, यह है छत्तीसगढ़, यह है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के उत्तर में जो शासन हुआ करता, जो कलचुरी शासन करते थे, उसे बोला जाता था रतनपुर की कलचुरी। रतनपुर की के कलचुरी। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में जो शासन क्षेत्र था उसे बोला जाता था रायपुर के कलचुरी। रायपुर के कलचुरी ना। तो रतनपुर के कलचुरी का एक शासक याद रखना, जाजल्य देव प्रथम। क्या याद रखना है? जाजल्य देव प्रथम ने रतनपुर शिलालेख में ना, इसमें जाजल्य देव प्रथम ने रतनपुर शिलालेख में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा है। क्लियर है ना? याद होना चाहिए कि किसने कहा है ना? जाजल्य देव प्रथम ने रतनपुर शिलालेख में बताया है कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। समझ में आया ना? लेकिन या जबकि याद रखना, गुप्त काल में ना, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल शब्द से सम्मानित किया गया है। मतलब दक्षिण कौशल को छोड़ करके अब क्या कहने लगा? गुप्त काल में कौशल कहने लगा बच्चे लोग। कब? गुप्त काल की बात हो रही है ना। गुप्त काल में याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात हो रही है ना। देख लो, ये है उत्तर कौशल, गुप्त काल की बात हो रही है ना। देखो, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त काल में ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसी को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था ये आपका कालिदास। कौन? कालिदास जी थे, उसके नवरत्नों में एक थे कालिदास। कालिदास की रचना जिसका नाम है रघुवंशम ना, क्या है? रघुवंशम, है ना? कालिदास की रचना रघुवंशम में ये वाला हिस्सा को, है ना, क्या बताया गया है? अवध वाले क्षेत्र को उत्तर कौशल बताया गया है। जो अवध अयोध्या वाला जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसको क्या बोला गया है? रघुवंशम में उत्तर कौशल बोला गया है। उत्तर कौशल ऊपर वाला हो गया, तो नीचे वाला भी याद रखना, नीचे वाला याद रखना, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोला गया क्या? कौशल बोला गया है। कब? गुप्त काल में क्या बोला गया है? कौशल बोला गया है। समझ में आना? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी इसे क्या बोला गया है?
कौशल ही बोला गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी हमारे छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? कौशल बोला गया है। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? आया कि नहीं? तो क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिपीट मार देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़े फिर भी एक बार रिपीट मार देते हैं। सबसे पहले रामायण काल में देख लेते हैं क्या बोला गया है। रामायण काल, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया? दक्षिण कौशल बोला गया है बच्चा लोग। सेकंड याद रखना, बस्तर को क्या बोला गया है? तो बस्तर को दंडकारण्य बोला गया, दंडकारण्य बोला गया है। थर्ड याद रखना, थर्ड बोलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, महाभारत काल में, महाभारत काल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा गया है, प्राक कौशल कहा गया है। और बस्तर वाले एरिया को कहा बोला गया है रे बच्चा? तो बस्तर वाले क्षेत्र को बोला गया है कांतार बोला गया है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट, कलचुरी काल में क्या बोला गया? कलचुरी काल, कलचुरी काल रायपुर है ना। कलचुरी काल में याद रखना जाजल्य देव प्रथम ना, जाजल्य देव प्रथम है ना, इसने अपने रतनपुर शिलालेख में ना, रतनपुर शिलालेख में छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? दक्षिण कौशल कहा है। समझ में आना? क्या कहा है? दक्षिण कौशल कहा है। आगे चलें, जबकि गुप्त काल में, गुप्त काल में क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ को कौशल बोला गया है ना। कौशल की जानकारी कहां कहां से मिलती है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे ना, दरबारी कवि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ को सिर्फ कौशल बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है महाकौशल। तो याद रखना है महाकौशल किसने कहा है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्ववेत्ता ना, भारतीय पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा छत्तीसगढ़ को महाकौशल बोला गया है। जिस प्रकार नदी को महान दर्शाने के लिए महानदी बोला गया, किसी क्षेत्र विशेष की उसकी विशेषता बताने के लिए, उसे प्रख्यात बताने के लिए, महान बताने के लिए उसमें सामने में डाल दिया गया क्या? महा, है ना। तो छत्तीसगढ़ को उस समय कौशल बोला जाता था, इसलिए कौशल बोला जाता था। तो इसे छत्तीसगढ़ को या कौशल एरिया को महान दर्शाने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या बोला गया है बच्चे लोग? महाकौशल बोला गया। प्रश्न इसको भी पूछा जा चुका है कि महाकौशल किनके द्वारा कहा गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कहा गया है। सेकंड चलिए, नेक्स्ट क्या बोला गया? चेदिसगढ़, क्या? चेदिसगढ़ भी बोला गया है छत्तीसगढ़ को। तो जब हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं महाजनपद काल, है ना, महाजनपद काल में याद रखना चेदी महाजनपद मिलेगा। क्या मिलेगा? चेदी महाजनपद मिलेगा। और उसी महाजनपद में चेदी जो शासक हुआ करता था, इसलिए इसे क्या बोला गया? चेदिसगढ़ बोला गया। क्लियर है ना? क्या बोला गया? चेदिसगढ़ बोला गया। और इसे बताने वाले कौन है? राय बहादुर हीरालाल। क्लियर है ना कि किन्हें, किसने कहा? यह राय बहादुर हीरालाल ने इसे बताया है ना। राय बहादुर हीरालाल ने इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहा है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट चले, साहित्य में पहली बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखना जब हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत थे, है ना। कितने देशी रियासत थे? 14 देशी रियासत। उनमें से एक देशी रियासत याद रखना आपका कौन सा? खैरागढ़ वाला ना। तो खैरागढ़ राजा था, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ लोकेशन बना दे रहा हूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में याद रखना खैरागढ़। खैरागढ़ के जो राजा हुआ करते थे, खैरागढ़ रियासत के, इस खैरागढ़ के राजा याद रखना राजा लक्ष्मी निधि, है ना। कौन? राजा लक्ष्मी निधि। और उनके दरबारी कवि का नाम कौन था? दलपत राव।
इनके राजा खैरागढ़ राजा कौन थे? लक्ष्मी निधि थे, लक्ष्मी निधि राय थे। और इन्हीं का दरबारी जो कवि था वो दलपत राव था। और दलपत राम राव या दलपत राव ने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। समझ रहे हो ना? तो सर्वप्रथम साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए दलपत राव के द्वारा किया गया है। समझ रहे हो ना? किसके द्वारा किया गया है? दलपत राव के द्वारा किया गया है। देखिए इनकी रचना कौन सी है, एक बार पढ़ देते हैं। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे। देख लो, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़िया रही। देखो यहाँ पे यूज किया है गढ़ छत्तीस, परंतु गढ़ इसमें सामने है, छत्तीस बाद में है ना। तो एक बार पुनः पढ़ देते हैं इसे। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, मर्दुमी रही न मर्दन के, फिर हिम्मत से लड़ैया रही। तो साहित्य में पहली बार सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए दलपत राव ने प्रयोग किया है। कब किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा लोग 1487 देखने को मिलेगा कहीं कहीं बुक पर, तो कहीं पे आपका आंसर 1489 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपना स्वविवेक उपयोग करेंगे। 1489 को आंसर लिया जा चुका है। अब चले बाबू, कब पढ़ना है? साहित्य में दूसरी बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ है? साहित्य में दूसरी बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ है? या फिर राजनीतिक दृष्टि से पहली बार ना, साहित्य दृष्टि से दूसरी बार है और राजनीतिक दृष्टि से पहली बार हुआ है। तो कलचुरी वंश का शासक याद रखना है, वो भी कहाँ का? रतनपुर कलचुरी का ना। कलचुरी काल में याद रखना है रतनपुर के शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, है ना। याद रखना कवि का नाम क्या है, दरबारी कवि का नाम क्या है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? कलचुरी, कलचुरी काल के। कलचुरी में किसके? राजा रतन सिंह के ना, रतन सिंह बोलता हूँ, राज सिंह के, राजा राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ना। राज सिंह के दरबारी कवि का नाम क्या है? गोपाल मिश्र के द्वारा उनकी जो रचना है खूब तमाशा 1689 में प्रयोग हुआ है ना। खूब तमाशा में इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। कब किया गया? 1689 में। समझ में आ रहा है ना? तो 1689 में गोपाल मिश्र के द्वारा अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। रचना एक बार देख लेते हैं क्या है। छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बढ़े, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गढ़ोई जानी। यहाँ पे देखो यूज हुआ है छत्तीसगढ़, इनकी रचना है खूब तमाशा में ना। छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गढ़ोई जानी, सेवा स्वामिन को रहे सकै एड़को मानी, है ना। तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है खूब तमाशा में, है ना। 1689 की बात हो रही है। अब आगे चले। बाबू रेवाराम कायस्थ के द्वारा भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कलचुरियों का इतिहास लिखने वाले पहले या आधुनिक इतिहासकार है ना, प्रथम आधुनिक इतिहासकार जो कलचुरियों का इतिहास का जिक्र किया है वो बाबू रेवाराम कायस्थ हैं, है ना। बाबू रेवाराम कायस्थ के द्वारा भी छत्तीसगढ़ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उनकी रचना देखो क्या है। तिनमे दक्षिण कौशल, तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जहां हरि अवतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। तो यहाँ भी देख लो बच्चे लोग, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है उनकी रचना में ना। कौन है? बाबू रेवाराम कायस्थ। समझ रहे हो ना कौन थे ये? तो कलचुरियों का इतिहास लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार। समझ रहे हो ना? और भी आगे है। अब देखो दंतेवाड़ा शिलालेख, कहा? दंतेवाड़ा शिलालेख में भी दिखाई देता है छत्तीसगढ़ शब्द का। वो भी किस? छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ था ना। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको क्या दिखाई देगा? दंतेवाड़ा, है ना। शिलालेख में भी बताया गया है छत्तीसगढ़ शब्द को। तो क्या लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, देख लो। जो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है, कहा? दंतेवाड़ा शिलालेख में। वो हाँ
किसने लिखा है? तो काकतीय वंश के राजगुरु किसके, काकतीय वंश के ना, काकतीय वंश के राजगुरु मैथिल पंडित भगवान ने, किसने, मैथिल पंडित भगवान ने शिलालेख खुदवाया।